हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अराइवल ऑफ इस्लाम टू इंडिया। तो सबको ये एक चीज़ का मिसकन्फ्यूजन है मैक्सिमम लोगों को कि सबको लगता है कि मुगल वाज द फर्स्ट टू केम टू इंडिया बट एक्चुअली मुगल वाज नॉट द फर्स्ट टू केम टू इंडिया। मुगल से पहले भी आए थे, जैसे दिल्ली सल्तनत थे, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनी। सो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे इस्लाम इंडिया आए थे, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया। तो चलिए आज हम लोग उसका शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ इस्लाम वाज, कैसे इस्लाम रिलीजन का सृष्टि हुआ था। तो इस्लाम वाज बोर्न एट मक्का, अरब। तो अरब का मक्का में इस्लाम का जन्म हुआ था। तो द फाउंडर वाज प्रोफेट मोहम्मद। सो प्रोफेट मोहम्मद वाज द फाउंडर। तो ही माइग्रेटेड टू मदीना इन 1622। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए। तो मक्का में इस्लाम का फाउंडेड हुआ था प्रोफेट मोहम्मद द्वारा, पर उस टाइम पे उनका थिंकिंग थोड़ा अलग था, क्योंकि एक न्यू रिलीजन क्रिएट किए थे वो लोग और थोड़ा हटके था। तो दैट्स वाई द वेल्दी पीपल ऑफ मक्का वे ऑफ गेट ऑफेंडेड फ्रॉम प्रोफेट। तो उनसे थोड़ा ऑफेंड हो गया जो वेल्दी पीपल था, बिकॉज उनके बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा था और उनके जो अलग थिंकिंग थे उसके कारण लोगों में एक खलबली मच गया था। दैट्स वाई दे बिकेम द वेल्दी पीपल्स बिकेम एनिमी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। दैट्स वाई प्रोफेट मोहम्मद माइग्रेटेड टू मदीना, इसलिए वो मदीना के लिए माइग्रेट हो गए थे 1622 में। सो जो टाइम पीरियड है 1622 व्हेन प्रोफेट मोहम्मद माइग्रेटेड टू मदीना, तो वो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर एंड द मुस्लिम ईरा। तो ये जो 1622 है व्हेन प्रोफेट मोहम्मद गॉट माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, so this is the starting point of Muslim calendar and the Muslim era। और जो प्रोफेट मोहम्मद का फॉलोअर्स है, द फॉलोअर्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सेट अप एन एम्पायर नोन एज खलीफेट। तो बोलते हैं खलीफेट क्या है, तो खलीफेट है जो प्रोफेट मोहम्मद का फॉलोअर्स थे, उन लोग ने एक एम्पायर खड़ा किया, उनका नाम, उस एम्पायर का नाम था खलीफेट। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन जो इंडिया आए थे। तो देयर वाज अ गाय हुज नेम वाज सबूत किंग। सो ही वाज द फर्स्ट गाय हु केम टू इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे हिंदू शाही किंगडम था। हिंदू शाही किंगडम ये हम लोग का है प्यारा भारत। So this is Pakistan and this is Afghanistan। So उस समय जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, so this is the नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। so this नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, so यहाँ पे था हिंदू शाही किंगडम। so हिंदू शाही किंगडम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को गाइड कर रहा था। so एट दैट टाइम द किंग वाज जयपाला। तो जयपाला राजा था। सो सबूत किंग डिफीटेड जयपाला एंड ही फिर वो इंडिया घुसे थे। सो ही जो अगर आप लोग को पूछते तो हु वाज द फर्स्ट गाय हु केम टू इंडिया, सो देन सबूत किंग वाज द फर्स्ट गाय हु केम टू इंडिया। तो हिंदू शाही किंगडम उस समय हम लोग का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, सो नॉर्थ वेस्ट है। सो मैक्सिमम इन्वेडर्स केम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ओनली, इधर से हिंदकुश होके। सो नॉर्थ वेस्ट में गाइड कर रहा था हिंदू शाही किंगडम। सो जयपाला वाज द किंग। सो जयपाला को उस समय हरा के तो सबूत किंग ही केम टू इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यही था कि एक्चुअली पहला कौन आया था। तो इसके बाद बहुत लोग आते हैं। तो सबूत किंग के बाद मोहम्मद ऑफ गजनी आता है। तो मोहम्मद गजनी के बाद घोरी आता है। तो ये जो मोहम्मद घोरी होता है, तो मोहम्मद घोरी के साथ ही पृथ्वीराज चौहान के साथ एनकाउंटर होता है, बिकॉज बाकी लोग आए थे और आके वापस चले गए थे। तो मोहम्मद गजनी आए थे। गजनी लूटेड एनफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, फिर एंड अगेन ही वेंट बैक। तो फिर गजनी के लिए वो वापस चले गए थे। फिर मोहम्मद घोरी जब आए थे, एट दैट टाइम दिल्ली was ruling by पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली
was occupied under him, and the capital of पृथ्वीराज चौहान was at that time was अजमेर। तो पृथ्वीराज चौहान का कैपिटल अजमेर था और दिल्ली में वो शासन कर रहे थे। तो मोहम्मद घोरी का एनकाउंटर पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। तो एंड दैट बैटल टुक प्लेस, तो बैटल का नाम था बैटल ऑफ तरीन। सो टू बैटल टुक प्लेस। द फर्स्ट बैटल of Tarin was took place in 1991, so between Mohammad Ghori and Prithviraj Chauhan, Ghori versus Prithviraj Chauhan। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन था उसमें मोहम्मद घोरी गॉट डिफीटेड। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन मोहम्मद घोरी गॉट डिफीटेड एंड पृथ्वीराज चौहान वन, पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को मारा नहीं था, उनको छोड़ दिया था। फिर क्या होता है, अगला 1 साल के बाद मोहम्मद घोरी फिर वापस आता है, बिकॉज मोहम्मद घोरी ने अपना जो कमी था उस पर काम किया कि पहले देखा कि वो लोग क्यों हारे पृथ्वीराज चौहान के साथ। एंड दे गॉट दैट पृथ्वीराज चौहान के पास था एलिफेंट था, तो एंड दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद घोरी ने अपना वीकनेस पे काम किया और ही आफ्टर 1 year ही अगेन केम बैक टू इंडिया टू फाइट विथ पृथ्वीराज चौहान। फिर नेक्स्ट टाइम जब फाइट हुआ था तो द फाइट टुक प्लेस इन 1192, 1 साल के बाद। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन था, फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन में मोहम्मद घोरी गॉट डिफीटेड एंड पृथ्वीराज चौहान वन। ये बात इन द सेकंड बैटल ऑफ तरीन, तो बट इन द सेकंड बैटल ऑफ तरीन घोरी वन एंड पृथ्वीराज चौहान गॉट डिफीटेड। तो आफ्टर देन पृथ्वीराज चौहान गॉट किल एंड उसके बाद क्या हुआ, हिंदू किंगडम्स का एंड हो गया था। फिर मुस्लिम इन्वेडर्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मुस्लिम इन्वेंशन एक्चुअली टुक प्लेस इन इंडिया, तो उन्होंने दिल्ली ऑक्युपाई कर लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद घोरी फिर वेंट बैक, फिर वो गजनी के लिए चले जाते हैं गजनी में। और जो इंडिया उन्होंने ऑक्युपाई किया था दिल्ली वगैरह, तो ये दिल्ली का पोजीशंस वो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज एक्चुअली ए स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर पूरा इंडिया का अफेयर्स छोड़ के गजनी वापस चले जाते हैं। तो आफ्टर सम टाइम मोहम्मद घोरी डाइड, और जब मोहम्मद घोरी मर जाते हैं उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। सो कुछ टाइम के बाद जब मोहम्मद घोरी मर जाते हैं तो मोहम्मद घोरी ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया का अफेयर्स कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर छोड़ के वो वापस गजनी चले गए थे। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज रूलिंग इन इंडिया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज रूलिंग इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद घोरी। तो व्हेन मोहम्मद घोरी डाइड, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट और उन्होंने दिल्ली सल्तनत का फाउंड किया था। एंड ही फाउंडेड दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला टाइटल एज्यूम किया था सुल्तान। सो सुल्तान टाइटल वाज फर्स्ट एज्यूम बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो मुगल लोग थे वो लोग एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, एंड जो दिल्ली सल्तनत लोग थे दैट वे सुल्तान। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम फिर दिल्ली सल्तनत फॉर्म हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट आफ्टर मोहम्मद घोरी डाइड, और उन्होंने एक नया डायनेस्टी का फॉर्म किया इंडिया में। एंड दैट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी था, बिकॉज ही वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। सो द स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट गाय जिन्होंने रूलिंग स्टार्ट किया था, एंड ही इज नोन एज सुल्तान। तो मुगल तो बहुत बार आता है। मुगल कब, आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होता है, 1526। तो 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। सो द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इब्राहिम लोधी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत took place between Ibrahim Lodhi and बाबर। तो बाबर यहाँ पे जीतता है
एंड इब्राहिम लोदी गॉट डिफीटेड बाय बाबर, एंड बाबर फिर मुगल डायनेस्टी का स्थापित करते हैं इंडिया पे। तो आप लोग का यहाँ पे क्लियर हुआ कि मुगल वे नॉट द फर्स्ट हु केम टू इंडिया, ठीक है। तो पहला डायनेस्टी जो आया था, दिल्ली सल्तनत फर्स्ट फॉर्म हुआ था, उसके अंदर स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी जिन्होंने इंडिया पे अपना रूलिंग स्टार्ट किया था। तो आफ्टर दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन, उसके बाद मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे था। अगर आपको अच्छा लगा मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।